इस लोकसभा चुनाव के चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में हो रहे मतदान को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज मतदान होना है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। और आज की यदि पूरी वोटिंग की प्रक्रिया की बात करें तो बिहार राज्य की 8, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान होंगे। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होनी है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ओडिशा में 6, उत्तर प्रदेश में 14 सीट पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 8 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होना है। और अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लगातार इस पर रहेगी हमारी नजर। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। न्यूज इलेक्शन सेंटर लिए चलेंगे आपको, जहां हमारी सहयोगी अंशिका पाठक मौजूद है। अंशिका, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। 8 राज्य, जिसमें 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित राज्य, 58 सीटों पर कई बड़े दिग्गजों की साखदांव पर रहेगी। आज वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। बिल्कुल, और वोटिंग क्योंकि शुरू हो चुकी है। 7 बज चुके हैं, शाम 6 बजे तक लगातार वोटिंग का सिलसिला दिखाई देगा। 8 राज्यों की 58 सीट और वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिहार की 8, हरियाणा की 10 सीट पर मतदान होगा और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 7 सीट पर मतदान शुरू है। ओडिशा में 6 और यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो 7 बजे का इंतजार था, 7 बज चुके हैं। वोटर्स भी पहुंचने लगे थे, मतदान केंद्र इंतजार में थे कि जल्दी से 7 बजे और वो वोट डालें। और आप मनोहर लाल खट्टर को देख रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। अब आप उनकी उंगली पर स्याही भी देखेंगे थोड़ी ही देर में। देखिए, दिखा भी रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। इस बीच कई बड़े वीआईपी नेताओं की साख क्योंकि आज दांव पर है। आज जो 6वां चरण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी बेहद अहम है। पूर्वांचल की कई सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, तो बिहार की बेहद अहम सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। ओडिशा से संबित पात्रा चुनावी मैदान में है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर मेनका गांधी से लेकर बात करें मनोज तिवारी की, तो फिर वो आज चुनावी मैदान में है। कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में। इस बीच मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। तो ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको, करनाल पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो वोट डालकर बाहर निकले और पहला वोट उन्होंने किया है। और आपको बता दें कि आज का दिन यूं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में, जैसा कि मेरी सहयोगी अंशिका बता रही थी। और आज कुछ और विशेषताएं हैं, जिसमें यह भी देखने का विषय होगा, कई पूर्व मुख्यमंत्री इस बार चुनावी मैदान में हैं और कई केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में है। तो ये चरण यूं भी खास हो जाता है। और अच्छी खासी तादाद में इस बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवार, 1 कम 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, यानी 889 उम्मीदवार इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं इस चरण में, जहां पर 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। और अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपके क्षेत्र में कहीं वोट डाला जा रहा है तो कृपया घरों से बाहर निकलें और जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने मत कर्तव्य का इस्तेमाल करें, क्योंकि एकमात्र ऐसा अधिकार है जो कर्तव्य भी है और अधिकार भी। तो ऐसे में आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, वोट डालने के लिए पहुंचना है पोलिंग बूथ पर। और सुशील पांडे और रचना हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। रचना, पहले आपके पास आते हैं, आप किस बूथ पर मौजूद हैं और क्या तैयारियां हैं? वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वहां?
मैं नई दिल्ली एरिया में हूं और माता सुंदरी जो यहाँ पर वोटिंग सेंटर है उसके बाद मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है और जो लोग समय से पहले ही अपने मतदान के लिए पहुंच गए थे वो लोग अब अंदर मतदान के लिए जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी फिलहाल आ रहे हैं। और आप देखिए तो जिस तरीके से वोटिंग सेंटर के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल पूरी तरह मना है, लेकिन कुछ लोग अपना मोबाइल फोन लेकर आए हुए हैं तो वो लोग अभी मोबाइल लेकर खड़े हैं। उनके साथ के जो लोग हैं वो अंदर अपना वोट करने के लिए गए हुए हैं। और आप यहाँ देखें तो अंदर जो है वो अब वोटिंग शुरू हो गई है और जो मतदाता सुबह से यहाँ पे खड़े थे वो लोग अब अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 7 सीटों पर आज मतदान होना है, 6वें चरण में लोकसभा 2024 के लिए यहाँ मतदान हो रहा है। और नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली से जो विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल है, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार गठबंधन के साथ दिल्ली में चुनाव लड़। सर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें। और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। सर लग रहा है मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है। और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। लोगों से क्या अपील करेंगे कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद है। कांग्रेस के कल चैलेंज उमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मनोहर लाल जो कि खट्टर को और वो जनता से रूबरू होते हुए नजर आ रहे थे, मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आ रहे थे, माफ कीजिएगा। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने विदेश मंत्री को भी देखा जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? क्या यहां पर वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं? जी देखिए, फिलहाल लोकसभा का जो महापर्व है उस महापर्व का फिलहाल आज आयोजन है। मैं इस समय स्वाति मालीवाल के घर के बाहर खड़ा हूं। फिलहाल इंतजार है कि स्वाति मालीवाल कितने बजे निकलती हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। अगर बात करें दिल्ली में तो आज 7 सीटों पर आपको जानकारी ही होगी कि 7 सीटों पर आज मतदान है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, दिल्ली की जनता है, वो अपने इस मतदान का पूरा फिलहाल समर्थन कर रही है। तमाम जो बड़े लोग हैं वो घरों से बाहर निकलकर, सुबह जब हम आ भी रहे थे तो रास्ते में तमाम बूथों पर एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो निश्चित रूप से लोकसभा एक महापर्व है, एक बड़ी और सुनिश्चित सरकार चुनने के लिए जनता को यह अधिकार संविधान देता है और निश्चित रूप से इस पूरे अधिकार का प्रयोग तमाम जो जनता है वो कर रही है। 7 सीटों पर अगर बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि स्वाति मालीवाल के आवास पर खड़े होने की पीछे वजह यह है कि स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत बड़ा विवाद देखने को मिला। मामला अदालत तक पहुंच गया है। तो ऐसे में स्वाति मालीवाल चर्चा में रही हैं। इसीलिए स्वाति मालीवाल के आवास पर हम लोग भी खड़े हैं कि आखिर वो कितने बजे वोट डालने निकलती हैं और वोट को लेकर उनकी अब क्या विचारधारा है। अभी तक फिलहाल वो आम आदमी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उनसे अपना हाथ खींच लिया है। तो क्या विचारों में बदलाव स्वाति मालीवाल के देखने को मिलेगा या स्वाति मालीवाल
किस चीज को देखकर अब चुनाव को लेकर आगे बढ़ेंगी, इसी का इंतजार फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो तैयारियां, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो जितने भी बूथ दिल्ली में हैं वहां पर चुनाव अधिकारियों की तरफ से एक बड़ी डिप्लॉयमेंट सुरक्षा को लेकर की गई है। जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग की टीम खुद विजिलेंस को लेकर दौरा कर रही है। जितने दिल्ली के बॉर्डर हैं वहां पर भी सघन चेकिंग अभियान है, तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि दिल्ली का चुनाव बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक रहा है और इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव ये देखना है कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है, लोकसभा चुनाव में क्या विकास को वोट देती है या फिर जो इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हैं उनको सोचकर आगे बढ़ रही है। और तमाम जो बड़े फिलहाल नेता हैं जो चुनाव प्रचार में रह चुके हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार किया है, जनता को लुभाने का पूरा कोशिश किया है। लेकिन अब जनता किसको सिर पर ताज पहनाती है ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से तमाम लोग जो हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी अपने क्षेत्र में और तमाम बूथ पर दौरा कर रहे हैं। तो अब देखना है कि मतदान अब शुरू हो चुका है, दिल्ली की जनता किसको अपने वोटों के का प्रयोग करके जिताने का प्रयास करती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा पल है लोकसभा में चुनाव के मद्देनजर। इस प्रकार में दिल्ली जैसे राजधानी जैसे क्षेत्र में बीजेपी का क्या स्टैंड आउट रहेगा, इंडिया गठबंधन का क्या स्टैंड आउट रहेगा, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सुशील, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कि आज दिल्ली की जिन सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, कई बड़े चेहरे, एक तरफ मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, एक तरफ बांसुरी स्वराज, दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स उतारे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता हाथ मल के रह गए कि उन्हें संभव है कि इस चुनाव में टिकट मिलता, लेकिन वो एक अलग राजनीति का विषय रहा। आज का दिन इन 7 लोकसभा सीटों पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह का घटनाक्रम स्वाति मालीवाल के साथ घटित हुआ और आम आदमी पार्टी में जो उठापटक चल रही है उसके बाद आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। प्रचार उतना धुआंधार नहीं रहा, वोटिंग के परसेंटेज से भी डिसाइड होगा कि किस दिशा में दिल्ली की जनता जा रही है। ठीक है, तो बाहर तस्वीर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। इस बीच आप देखिए किस किस के बीच कहां मुकाबला है। हरियाणा के मुकाबले को भी समझिए, गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर 2 पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बांसुरी स्वराज पहुंची हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं, वोट डालने के लिए पहुंची हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया नई दिल्ली से। और यहाँ ये जो पूरी वोटिंग की प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले मतदान का हिस्सा बनना और सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग करना, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम। और यूं भी लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महाउत्सव में आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये चरण रहेगा, क्योंकि इस चरण में राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें, उससे लगते पड़ोसी राज्य हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट की प्रक्रिया हो रही है और दिल्ली से लगते ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में, बिहार में, ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में, सभी इन राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 889 उम्मीदवार इस बार के चुनावी मैदान में हैं और जिसमें एक बहुतायत की संख्या दिल्ली में रहती है। और लोकसभा सीटों की यदि बात करें तो 14-15 तक उम्मीदवार दिल्ली में कई लोकसभा सीटों पर कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाला जाना है, बिहार की 8 सीटों पर वोट डाला जाना है, ओडिशा की 6 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, झारखंड में भी वोटिंग की आज प्रक्रिया शुरू हो गई। बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज पर भरोसा जताया है एक महिला नेता होने के नाते। हालांकि जिस नेता की ये पुत्री हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज,
जिस तरह की मुखर वक्ता थी और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उन्हें कहा जाता था। और हालांकि किसी का कोई विकल्प हो नहीं सकता अंशिका, लेकिन बांसुरी स्वराज की राजनीति करने का स्टाइल कैसा रहेगा अगर वे इस बार चुनाव जीतती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा जताया और इसीलिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट नई दिल्ली से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, तो एक बड़ी चुनौती उनके लिए भी होगी। बिल्कुल होगी और देखने वाली बात होगी कि जनता किसको अपना समर्थन देती है, क्योंकि आज जनता जो फैसला लेगी उसी के हिसाब से देखना होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट्स आएंगे तो किसमें कितना दम है। सुशील पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कोई टाइम तय किया गया है कितने बजे स्वाति मालीवाल निकलेंगी और कब वोट डालने जाएंगी, कितने देर में और कितना इंतजार? जी बिल्कुल, 9 बजे का समय है। सिविल लाइन के बूथ नंबर 7 पर वो अपना वोट कास्ट करेंगी, ऐसा मैसेज फिलहाल हम लोगों को दिया गया है और हम भी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि वो 9 बजे से पहले कितने बजे निकलती हैं। हालांकि उनके जो पीआरओ हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, तो ये माना जा सकता है कि 9 बजे स्वाति मालीवाल अपने आवास से निकलेंगी, उसके बाद वोट कास्ट करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल इस बार वोट किसे देती हैं, चूंकि वोट देना किसी का अपना संवैधानिक अधिकार है, ये बताने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह का फिलहाल अभी स्थिति उनके साथ उनकी पार्टी में हुआ है, तो क्या उनकी विचारधारा में कोई बदलाव है या कुछ वो आगे का सोच रही हैं, यही फिलहाल प्रयास हम लोग भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह की तैयारियां पूरे दिल्ली में की अगर बात करें तो पूरे दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस की तमाम जवान सुरक्षा के मद्देनजर तैनात कर दिए गए हैं। तमाम बूथ पर अब जो भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, कई बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। जो वीआईपी मूवमेंट के जो सीटें बताई जाती हैं, जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं, उनके लिए निर्माण भवन जो दिल्ली में है वहां पर व्यवस्था की जाती है, जिसमें तमाम दिल्ली के वीआईपीज पहुंचकर अपना वोट कास्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, इसमें बीजेपी का सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन से फिलहाल चुनाव है और जिस तरह पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार जिस तरह का चुनाव है, उस चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जनता तक कितना पहुंच पा रही है, उनके विचारों को लेकर कितना हिट आउट कर पा रही है, ये देखने की बात होगी। और साथ ही साथ जिस तरह तमाम दिल्ली के बड़े जो सीट हैं, जो हॉट सीट कहे जाते हैं, चाहे वो पूर्वी दिल्ली की बात करें मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, या नई दिल्ली सीट की बात करें जहां पर बीजेपी ने सुषमा स्वराज पर अपना भरोसा जताया है, वहीं एनडीए गठबंधन ने सोमनाथ भारती को। तो दिल्ली के जितनी जो प्राइम सीटें हैं उन तमाम सीटों पर जो चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात होगी। कितनी सीटों पर आपके इस बार इन बातों से साफ जाहिर है कि अभी भी और जिस तरह लोग सुषमा स्वराज को नहीं भूलें। सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो एक प्रभाव सुषमा स्वराज का जो आज भी लोगों की जुबान पर है। आज भी लोग बांसुरी स्वराज में सुषमा स्वराज की छवि देखते हैं और वो छवि क्या वो उस पर खरा उतर पाएंगी, सवाल इससे भी जुड़ा रहेगा आपसे एक और। लेकिन दिल्ली की राजनीति जिसे आप बहुत लंबे समय से बहुत करीब से देखते आए हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार और कई अन्य पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही हैं। एक सीट से कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में। लेकिन एक बात सुशील, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो कांग्रेस की असल जो दिल्ली कांग्रेस के नेता जिस नाम से जाने जाते थे, कांग्रेस जिस नाम से जानी जाती थी, वो अभी पार्टी में सक्रिय नहीं है। चाहे तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के पुत्र हो या फिर जिस तरह से अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी का साथ छोड़ा, कई ऐसे बड़े चेहरे जो दिल्ली में सक्रिय रहा करते थे। कांग्रेस का एक बोन मैरो उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो नेता अभी सक्रिय है नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ एक बेमेल सा गठबंधन कांग्रेस पार्टी का है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कितने ही उतार चढ़ाव से जूझ रही है, जिनमें से एक ऐसे नेता के घर आप इस वक्त मौजूद हैं जो पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन रही है। अब उन्हें कैसे निपटाया जाए, पार्टी इस बारे में सोच रही है। इस बीच बीजेपी के लिए वोटिंग परसेंटेज से कितना प्रभाव पड़ेगा, कौन कितना प्रभाव डाल पाएगा, इस पर भी बात करेंगे, आपके पास लौटेंगे। और इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। न्यूज 18 को दिए गए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा दावा किया। पीएम ने कहा, न खाता हूं न खाने देता हूं, लेकिन अब जिसने खाया उससे निकालूंगा, जिसका खाया उसे खिलाऊंगा। कभी उड़ती है बात की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप न देते हो।
न सोऊंगा न सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी जानना चाहती है हम लोग। उसके बहुत सारे पहलू हैं, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं कहूं कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, हर व्यक्ति बहुत अडप्ट कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहां तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहां कहते हैं करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूं, न खाता हूं न खाने देता हूं, अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। और इस चरण के चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।